शेर गीध को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है। आजा आजा। तभी शेर ऊपर पहुंचता है तो गीध नीचे चला जाता है और पेड़ काटना शुरू कर देता है। दरअसल दोस्तों, गीध शेर की बिरयानी खाने के लिए शेर को टपकाना चाहता है। चलो 1 2 3। इसलिए गीध शेर के गिरते ही उसका पूंछ पकाने लगता है। ये क्या है? तभी शेर उठता है और आग को पानी से बुझाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। शेर गीध को सुनाकर दादागिरी निकाल दूंगा मैं। रॉकेट में बैठकर चांद पर चला जाता है और सोचता है कि अब गीध वहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन तभी पीछे से गीध बोलता है, अब तू गया बेटा। फिर शेर वहाँ से भागकर गुफा में चला जाता है अच्छा और गुफा बंद करके पत्थर लगा देता है। ठीक है। फिर 3-4 महीने बीत जाने के बाद निकलता है तो ससुर। गीध वहीं रहता है। फिर शेर अंदर जाता है और 10 साल बाद बुढ़ा होकर गुफा से निकलता है, लेकिन फिर भी गीध शेर की बिरयानी खाने के लिए वहीं बैठा रहता है। ये कैसे हो गया? अबे साले। यहाँ पहलवान गबरू को कैद कर लेता। फिर पहलवान लेकिन गबरू अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। अब तू गया बेटा। तभी पहलवान गबरू को गायब कर देता है। जय महाराष्ट्र। इधर पहलवान पृथ्वी पर अपनी सेना लेकर जाता और सभी हथियार लौट कर लेते हैं। अच्छा। तभी गबरू शिलाजीत के खाते ही उसके डोले शोले निकल आते हैं और अपने आप को आजाद कर लेते हैं। गबरू के मुक्का मारते ही पहलवान को फूल बना देता है। अबे साले। फिर गबरू एलियन को मारते ही वह गिटार बजाने लगता है। पहलवान अपनी ताकतवर सेना को भेजता है। ये देखकर गबरू अपने आप को घास काटने वाला मशीन बनाकर सभी को रेल देता है। फिर गबरू पर एयरक्राफ्ट से हमले होते हैं, लेकिन उनको भी धो देता। अंत में पहलवान अपना कुल्हाड़ी लेकर गबरू को मारने जाता, लेकिन गबरू उसको दीवार में चिपका देता और सभी एलियन उसके ऊपर निशानीबाजी करने लगते हैं। अबे साले। फिर गबरू पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इधर बतख घोड़े का बाल छील रहा था। तभी एयरक्राफ्ट को देखकर बोलता, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। और एयरक्राफ्ट को देखकर उसी की तरह घोड़े में पिक्चर बना देता। अबे साले। और इस चक्कर में मालिक का दाढ़ी छिल देता। तभी बतख को पता चल जाता और मालिक उसे उठाकर प्यार से समझाता। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। फिर उसका पुछ घुमाकर एरोप्लेन की तरफ फेंक देता और बत्तख दीवार में जाकर टकरा जाता। इधर बत्तख अपना चौच के निकालते ही उसको एक एयरक्राफ्ट सूट दिखता। उसे जल्दी जल्दी पहनने के चक्कर में वह अपना सिर ढकवा लेता। सिर के ढके होने के कारण वह एक पटाखे के डिब्बे के पास पहुंच जाता है और वह डब्बा उसके ऊपर गिर जाता। तभी बत्तख पटाखे को ग्रेनेड की तरह खींचते ही आग निकलने लगता। फिर बत्तख रॉकेट की तरह उड़ जाता और मालिक को टक्कर मारते ही हवा में गुब्बारे की तरह उड़ने लगता। तभी गुब्बारा फट जाता और बत्तख पैराशूट